वीडियो आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूं और आप प्रीवियस वीडियो को देखें। और यदि हमारे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि निःशुल्क टेक्निकल प्रशिक्षण लेकर के लोग आत्मनिर्भर बन सकें। तो आज का वीडियो है कि एक बोर्ड का कनेक्शन आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि एक बोर्ड का कनेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं आराम से। अगर इस वीडियो को आपने देखा तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको वीडियो के माध्यम से बोर्ड के कनेक्शन की डिटेल A to Z जानकारी आपको मिलेगी। अगर आपको बताना चाहते हैं ये आपके सामने बोर्ड है, देखिए मैं बोर्ड का कनेक्शन क्या क्या करना है यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें लगी हुई है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 फ्यूज लगा हुआ है, एक फ्यूज आपका न्यूट्रल के लिए और एक फ्यूज फेज के लिए। यानी यहाँ से हम पूरे इस बोर्ड की सप्लाई को काटना चाहते हैं तो फ्यूज निकाल करके बोर्ड की सप्लाई को कटिंग कर सकते हैं, यानी सप्लाई कट जाएगी। ये फ्यूज इसलिए लगाते हैं, तो फ्यूज लगाए 2। यहाँ पर देख सकते हैं 3 स्विच लगे हैं, ठीक है। तीनों स्विच का क्या कार्य है, क्या हमको कार्य लेना है, अभी हम आपको इस डिटेल में जानकारी देंगे। एक आपका बल्ब लगा हुआ है, एक स्विच यहाँ लगा हुआ है, तो ये स्विच ख़राब हो चुका है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हैं पावर सॉकेट है, एक पावर सॉकेट है और 2 छोटे छोटे सॉकेट हैं। 3 सॉकेट यहाँ पर लगा हुआ है, 3 सॉकेट और एक स्विच लगा हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं करना क्या है, यहाँ इंडिकेटर भी लगा हुआ है, इंडिकेटर ये के यहाँ। इस कनेक्शन को हमको कैसे करना है इस चीज़ को बताएंगे। यहाँ पर फ्यूज है, फ्यूज निकालने पर सप्लाई कट जाए और यहाँ पर एक स्विच से हमारा एक सॉकेट काम करे, ठीक है। दूसरे स्विच से दूसरा सॉकेट काम करेगा और तीसरे स्विच से ये हमारा जो बल्ब है इसमें देखिए एक सॉकेट को हम सीरीज बनाएंगे। एक स्विच से ये सॉकेट काम करेगा और एक स्विच से ये सॉकेट काम करेगा आपका। दूसरा स्विच हमारा किस लिए है, ये हम सीरीज कनेक्शन करेंगे इसमें, यानी इस सॉकेट को सीरीज करेंगे। सीरीज का मतलब कोई भी अगर उपकरण हम चेक करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। ये दोनों पैरेलल में हम कनेक्शन करेंगे, इसको सीरीज में करेंगे। और यहाँ पर सीरीज में करने के लिए मैंने बल्ब होल्डर लगा रखा है, यहाँ पर एक बल्ब लगा करके हम सीरीज में भी यूज करेंगे बल्ब को। और जब पैरेलल में ज़रूरत होगी तो यहाँ स्विच दबाएंगे तो ऑन करेंगे तो पैरेलल में बल्ब जलेगा, जब ऑफ कर देंगे तो सीरीज में जलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको सबसे बड़ी यूनिक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि इस सिस्टम में मैंने 2 इंडिकेटर लगाया है। देख सकते हैं कि यहाँ इंडिकेटर और एक यहाँ इंडिकेटर लगा हुआ है। दोनों इंडिकेटर में डिफरेंट क्या है, एक इंडिकेटर लाइट आने पर, जैसे यहाँ फ्यूज लगा रहेगा और लाइट आती है तो इंडिकेटर ये जलेगा आपका, लेकिन एक इंडिकेटर हमारा बुझा रहेगा। ये अगर इधर वाला फ्यूज यानी एक फ्यूज निकालेंगे, यानी एक फ्यूज के उड़ने पर ये इंडिकेटर जलेगा। यानी एक ऐसा कनेक्शन, एक इंडिकेटर लाइट रहने पर जले और एक इंडिकेटर फ्यूज उड़ने पर जलेगा, ठीक है। तो आप इस कनेक्शन में समझ सकते हैं कैसे ये चीज़ होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगा, तो वीडियो पर बने रहिए और मैं आपको आगे समझाता हूँ कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चला के भी इसको दिखाऊँगा कैसे काम करता है। देखिए आपके सामने मैं इस बोर्ड को पलटता हूँ। पलटने के बाद जैसे आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पर तार ऑलरेडी जोड़ रखा है। तो जोड़ने का क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर फ्यूज देख सकते हैं। फ्यूज में एक तार रेड कलर का और एक वाइट कलर का 2 तार मैंने जोड़ा है। एक को हमने न्यूट्रल बनाया, माना के आधार पर चलते हैं बोर्ड में, हमको नहीं मालूम है कौन न्यूट्रल कौन फेस है, लेकिन मान लेते हैं हम इसको न्यूट्रल। यानी यहाँ पर फ्यूज पर हम सप्लाई देंगे तो ये न्यूट्रल सप्लाई कहाँ आउट होगी, इस रेड वाले वायर पर आउट होगी। अब इस रेड वाले वायर के माध्यम से सबसे पहले देखिए कनेक्शन करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जहाँ जहाँ पर न्यूट्रल की ज़रूरत है सभी जगह पर हम सबसे पहले न्यूट्रल दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जो हमारा देखिए 2 तार हमने जोड़ा है, तो एक तार को यहाँ जोड़ देंगे और एक तार को यहाँ जोड़ देंगे। तो इससे क्या है कि हमारा ये न्यूट्रल पहुँच जाएगा यहाँ पर। अब देखिए मैं इस सॉकेट में जोड़ता हूँ, ये देख सकते हैं इस सॉकेट को मैंने दे दिया यहाँ से न्यूट्रल। आराम से कनेक्शन आप कर सकते हैं। कलर वायर कोई भी हो, यहाँ पर वायर कोई भी हो, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जैसे पावर के लिए मोटा और पतला वायर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ मोटे पतले और कलर से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर न्यूट्रल मैंने दे दिया और यही सप्लाई इस सॉकेट को भी चाहिए, चूँकि ये पैरेलल में सॉकेट जलाना है। जो पैरेलल में सॉकेट चाहिए उसको भी हम एक सप्लाई देंगे कि ये बल्ब का है। बल्ब से 2 तार, जैसे बल्ब होल्डर जो लगा था ये हम अभी इधर इसको कर देते हैं, ये फ्यूज से, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये तार जो है कि बल्ब की एक साइड पर, एक दूसरे सिरे पर भी हमको क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, यानी एक सिरे पर न्यूट्रल चाहिए, तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे। यानी यहाँ से न्यूट्रल मिला इस सॉकेट को और यहाँ से मिला इस बल्ब को और यहाँ से मिला
इस इंडिकेटर कह रहे हैं इस सॉकेट को, यानी इस समय हम जो कनेक्शन किए हैं आप ध्यान से देख सकते हैं, आराम से समझिए इस चीज़ को, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल पहुंचा इस सॉकेट पर और यहाँ इस सॉकेट पर भी पहुंचा और इस बल्ब के एक सिरे पर भी हमारा न्यूट्रल पहुंचा है। अभी हमको क्या करना है सर, यहाँ 2 तार जोड़ेंगे इंडिकेटर के लिए। इंडिकेटर डायरेक्ट जलेगा, यानी कि हमारा फ्यूज से कोई मतलब नहीं है। ये इंडिकेटर जो है कि डायरेक्ट कैसे जलेगा इस चीज़ को मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर सप्लाई अगर जोड़ते हैं, जैसे ये न्यूट्रल में, न्यूट्रल देने के बाद यहाँ से हम न्यूट्रल दे देते हैं इंडिकेटर को। ध्यान दीजिएगा, इंडिकेटर कनेक्शन कैसे करेंगे इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक सिरे पर हमने न्यूट्रल दे दिया डायरेक्ट का मतलब समझिएगा, चाहते तो हम यहाँ फ्यूज के नीचे से भी इसको दे सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, फ्यूज के ऊपर से दे दिया कि लगाते ही इंडिकेटर जलेगा। यहाँ पर न्यूट्रल हो गया और यहाँ पर आपका इंडिकेटर एक और है हमारा, ये ध्यान दीजिएगा, जिसको मैंने बताया था इस इंडिकेटर पर, यानी ये फ्यूज उड़ने पर जलेगा। तो इसको क्या है कि आपको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, यानी इस इंडिकेटर का जब सीरीज में आपको कनेक्शन करना है तो इस इंडिकेटर पर न्यूट्रल दे दिए, इस इंडिकेटर के दूसरे सिरे से इसके पहले सिरे को आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पर एक तार की आपको ज़रूरत पड़ेगी, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक तार यहाँ लगाया, ध्यान दीजिएगा, यानी कि इंडिकेटर का दूसरा सिरा, इंडिकेटर के दूसरे सिरे से मैंने क्या जोड़ दिया, यहाँ पर मान लीजिए कनेक्शन कर दिया इस इंडिकेटर पर। ये सीरीज में, यहाँ देखिए सीरीज में जब इस पर न्यूट्रल मिलेगा और इस समय इससे माध्यम से इसको भी न्यूट्रल मिलेगा, तो हमने क्या कर दिया सर, सीरीज में यहाँ पर न्यूट्रल को जोड़ दिया, यानी एक इंडिकेटर से दूसरे इंडिकेटर को हमने क्या कर दिया, सीरीज कनेक्शन कर दिया। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली भी करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे चलता है और कैसे काम करता है। यहाँ देख सकते हैं अभी क्या है, हमारा न्यूट्रल मिल गया, इससे माध्यम से इसको भी मिल गया, ठीक है। यानी अभी हम आसानी से समझ सकते हैं कि न्यूट्रल सप्लाई हमारे जहाँ पर भी चाहिए उस जगह पर आके पहुँच गई है, ठीक है। एक सप्लाई आपकी न्यूट्रल यहाँ पहुँची है और यहाँ के माध्यम से इस इंडिकेटर में पहुँची है। अब हमको करना है फेस का कनेक्शन। फेस कनेक्शन करने से पहले सबसे पहले जैसे सीरीज बोर्ड में सीरीज है, ये सॉकेट हमारा सीरीज है, तो बल्ब के एक सिरे पर मैंने न्यूट्रल दिया है, बल्ब का दूसरा सिरा जो है इस सॉकेट पर जोड़ देंगे, यानी दूसरे साइड में जोड़ देंगे। हमेशा ध्यान देंगे, यानी बल्ब का जो सीरीज बनाएंगे सॉकेट उसको कभी न्यूट्रल नहीं देंगे, क्या देंगे, डायरेक्ट आप फेस देंगे। यहाँ से देख एक सिरा आपने जोड़ दिया, यानी बल्ब का दूसरा सिरा इस सीरीज वाले सॉकेट में हमने जोड़ दिया, यानी न्यूट्रल कनेक्शन लगभग सभी जगह पर हमारा पूरा हो चुका है, देख सकते हैं। अभी आपका ये काम कैसे करेगा मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि ये आ गया। अब क्या है, अब इस एक स्विच से हम इस सॉकेट को ऑपरेट करना चाहते हैं। देखिए मैं फेस दूंगा यहाँ पर, फेस देने के लिए क्या है, जैसे यहाँ पर हमारा ये MCB है, अरे MCB कर रहे हैं, यहाँ पर फ्यूज है, फ्यूज के माध्यम से ये आपका फेस निकल रहा है। और देखिए ये स्विच के सभी सिरों को हमने आपस में शॉर्ट करा दिया, निचले वाले सिरों को हमने आपस में शॉर्ट करा दिया। अब करना क्या है कि आप स्विच के किसी भी एक स्विच को जब सप्लाई देंगे फेस, तो ये सभी स्विच के निचले सिरे पर आपको सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, आपने फेस दे दिया, हमने फेस जोड़ दिया, तो इस स्विच के सभी सिरों पर आपका फेस मिल गया। अब क्या है, जैसे जैसे चीज़ों को ऑपरेट करना है, जैसे मान लीजिए हम इस सॉकेट को इस स्विच से ऑपरेट करना चाहते हैं, तो इस स्विच के ऊपर वाले सिरे पर, इस स्विच के ऊपर वाले सिरे पर मैंने इसको जोड़ दिया एक तार, और ऊपर जोड़ने के बाद इस स्विच के इस सॉकेट को जोड़ दिया। इससे क्या होगा, कैसे काम करेगा आप ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पर न्यूट्रल मिल रहा है, यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ फेस मिलेगा और इस सॉकेट को मिलेगा, आपका सॉकेट काम करेगा, ठीक है। देख सकते हैं ऐसे आप इसको भी कनेक्शन कर दिए, स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से आप कनेक्शन कर सकते हैं। तार पतला मोटे से मतलब नहीं है, आप कोई भी तार लगा करके आप जैसा लोड होगा उस हिसाब से कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ इस सॉकेट का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका। अब इस सॉकेट के कनेक्शन को करना है, यानी इस स्विच से या इस स्विच से हम चाहते हैं इस सॉकेट को ऑपरेट करना, तो यहाँ पर हम एक तार लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के लिए एक तार लगाएंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं इस सॉकेट को। अब इस सॉकेट को सप्लाई देना है हमको क्या, फेस। न्यूट्रल ऑलरेडी मिल रहा है, जब फेस देंगे तो हमारा काम करेगा ये। तो हमेशा स्विच के ऊपर वाले सिरे में, जिस स्विच से आपको ऑपरेट करना है, सपोज करिए इससे ऑपरेट करना है, तो इस स्विच को हमने ऊपर वाले सिरे पर जोड़ दिया, यानी जब ये स्विच दबाएंगे
तो ये हमारा सॉकेट काम करेगा, यानी ये दोनों सॉकेट हमारा पैरेलल में हो गया। अभी आपका बचा क्या है, सीरीज वाला सॉकेट बचा हुआ है। सीरीज सॉकेट के निचले देखिए, अभी एक सिरे पर बल्ब का दूसरा सिरा यहाँ जोड़े हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट फेस देंगे। फेस कहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं, जो निचले सिरे से, यानी डायरेक्ट यहाँ से कहीं से भी फेस दे सकते हैं। फेस के लिए आपको एक तार जोड़ना पड़ेगा, जिसके माध्यम से यहाँ पर फेस आप दे सकते हैं। इस सॉकेट पर आप फेस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक तार इस सॉकेट यानी सीरीज वाले तार पर हमने एक सॉकेट पर कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अभी क्या है, इस तार को ले जाएंगे, फेस कहीं से भी जोड़ सकते हैं, यानी यहाँ से कहीं से भी देंगे तो डायरेक्ट फेस मिलेगा। इससे क्या है कि न्यूट्रल यहाँ डायरेक्ट मिल रहा है, जब इसको शॉर्ट कराएंगे तो यहाँ से फेस मिलेगा नहीं, ये बल्ब क्या होगा, सीरीज में जलेगा। तो यहाँ से जो है कि आप इसको कनेक्शन को दे सकते हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये आपका सीरीज में हमारा सॉकेट का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। इस सॉकेट का कनेक्शन इस सीरीज में हो गया। अभी हमारा एक सवाल और था कि इस बल्ब को हम चाहते हैं कि पैरेलल में भी जले, तो सीरीज में भी तो जलेगा, अगर इस स्विच को दबाएंगे तो ये पैरेलल में भी जलेगा। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, एक तार आपको लेना है और एक तार के माध्यम से, यानी इसके दूसरे सिरे पर फेस दे देना है किसी स्विच से, जिस स्विच से ऑपरेट करना चाहते हैं आप। जैसे इस स्विच से हम चाहते हैं ऑपरेट हो, तो इस स्विच वाले इस पर हमने इसको एक तार और जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे कनेक्शन करेंगे, यानी ये सॉकेट सीरीज में भी काम करेगा, लेकिन जब बल्ब को आपको डायरेक्ट जलाना होगा तो इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब भी आपका सीरीज में भी काम करेगा और पैरेलल में भी काम करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस स्विच पर कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर हमने जोड़ दिया इस बल्ब के, जहाँ पर बल्ब का दूसरा सिरा जोड़े हैं, क्योंकि जब यहाँ पर न्यूट्रल मिल रहा है और इसको स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ फेस मिलेगा। ये बल्ब डायरेक्ट पैरेलल में जलेगा, जब स्विच ऑफ कर देंगे तो इधर सॉकेट सीरीज में काम करने लगेगा। तो सीरीज और पैरेलल दोनों में ही आपका बल्ब काम करे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अब इस तार में मैं एक तार और जोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तार जोड़ करके मैं कनेक्शन कर देता हूँ, देख सकते हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से आप इस कनेक्शन को कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने बल्ब के एक सिरे पर स्विच के माध्यम से फेस भी जोड़ दिया। इससे क्या है कि ये हमारा बल्ब पैरेलल में भी काम करेगा, सीरीज में। अभी मात्र एक चीज़ आपकी यहाँ बची हुई है, जैसे मैंने बता रहा था कि ये आपका डायरेक्ट काम करे और ये आपका एक फ्यूज उड़ने पर काम करेगा, इंडिकेटर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे ये जो फेस है, एक फेस पर यहाँ पर ये मान लीजिए फेस है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से फेस जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पर कनेक्शन कर दिया, ठीक है। इस पर जोड़ देंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, और एक फेस आप और जोड़ेंगे यहाँ पर। एक आप फ्यूज, यानी हमेशा फ्यूज के ऊपर वाले सिरे से फेस आप जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि बीच में जब अगर मिलेगा, इस पर अगर फेस जोड़ेंगे तो ये बीच में मिलेगा, तो ये इंडिकेटर आपका न्यूट्रल मिल रहा है, ये जलेगा। लेकिन यहाँ पर बीच में नहीं जोड़ना है, हमने नीचे वाले को जोड़ना है। बीच में किसको जोड़ेंगे, यहाँ से एक फेस और जोड़ेंगे। अभी मैं इसको जोड़ के दिखाऊंगा आपको कैसे, पहले समझिए। यहाँ जो फेस है आपका, मेन जो फेस आ रहा है फ्यूज के निचले सिरे से। हमारा सवाल है कि फ्यूज के निचले सिरे से फ्यूज उड़ने पर भी जलना चाहिए, तो ये फ्यूज के निचले सिरे से हम इसको कनेक्शन दे देंगे, यानी एक फेस हम यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ कैसे कनेक्शन होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अभी आपका फेस आ रहा है, ये फ्यूज के निचले सिरे से इस पर हमने दे दिया, और यहाँ पर हम इंडिकेटर पर दे दिए। ध्यान दीजिएगा, इस इंडिकेटर पर जहाँ पर मैंने आपको सीरीज में जोड़ा है, या तो यहीं पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं या यहाँ जोड़ सकते हैं, दोनों में से कहीं जोड़ेंगे। सप्लाई बात वही हुई। तो यहाँ पर क्या हुई, अगर इस समय फ्यूज उड़ा नहीं है तो यहाँ पर सप्लाई, यहाँ न्यूट्रल मिल रही है डायरेक्ट, और यहाँ से फिर फ्यूज के माध्यम से मिल रही है फेस, यानी ये आपका क्या होगा, इंडिकेटर आपका जलेगा लाइट रहने पर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको जोड़ के मैं दिखाता हूँ। अभी मैं चला के भी दिखाऊंगा, आप प्रॉपर बने रहिए वीडियो में।
देखिए आप कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं, आप ट्राई भी कर सकते हैं बना करके, 100% काम करता है, लेकिन इसको सावधानी से करिएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने जोड़ दिया है, यहाँ बात समझिएगा, फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ। यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है और यहाँ से डायरेक्ट फेस मिलेगा फ्यूज के माध्यम से, तो ये बल्ब क्या होगा, जलेगा। न्यूट्रल मिलेगा तो इंडिकेटर जलेगा, फेस मिलेगा तो यहाँ न्यूट्रल यहाँ फेस। लेकिन सपोज करिए जब ये फ्यूज उड़ जाएगा, ये वाला फ्यूज जब उड़ेगा तो यहाँ पर सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। जब यहाँ सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी तो यहाँ भी बंद हो जाएगी, यानी एक इंडिकेटर बुझ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला इंडिकेटर कैसे जलेगा, क्योंकि यहाँ से मैंने डायरेक्ट फेस दे रखा है। यहाँ डायरेक्ट फेस मैं इंडिकेटर के निचले सिरे पर देता हूँ, यानी जैसे फ्यूज उड़ेगा, ये फ्यूज उड़ेगा तो ये इंडिकेटर आपका जलने लगेगा, ठीक है। ये वाला बुझ जाएगा क्योंकि यहाँ से फेस कट जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट मिल रहा है, इसलिए आपका ये वाला इंडिकेटर फ्यूज उड़ने पर आपका जलेगा। ये आपका कंप्लीट हो गया कनेक्शन, ठीक है। इस तरीके से आप कनेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मैं सप्लाई देकर भी आपको दिखाना चाहूँगा कैसे ये काम करता है, ठीक है। आगे आपको ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया इस बोर्ड का। यहाँ पर सप्लाई देने के लिए मैं देखिए टेम्प्रोरी तरीके से ही मैं कनेक्शन यहाँ पर आपको कर रहा हूँ, क्योंकि आपको केवल वीडियो दिखाने का मकसद है, नहीं तो हम मोटे वायर का प्रयोग करके कनेक्शन कर सकते थे, ठीक है। यहाँ से न्यूट्रल और फेस सब सप्लाई दे करके अभी इस चीज़ को ऑपरेट करके आपको मैं दिखाऊंगा। हम मेन सप्लाई दे रहे हैं 2 वायर, 2 वायर के माध्यम से यहाँ पर न्यूट्रल और फेस सप्लाई मैंने जोड़ दिया। टेम्प्रोरी तरीके से छोटा वायर है, ये मैंने यहाँ पर एक तार 2 लगा दिया और यहाँ पर आपको कनेक्शन दे करके मैं दिखाऊँगा सप्लाई दे करके कैसे। अब आराम से आप यहाँ इस बोर्ड को हम पलट देते हैं। पलटने के बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख लेंगे न्यूट्रल फेस कहीं सटना नहीं चाहिए। यहाँ सप्लाई जो है कि आप यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड हमने लगाया है, एक्सटेंशन बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद आपको बल्ब लगा के आपको बाकायदे मैं चेक कराता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ सप्लाई लग चुकी है और सप्लाई लगने के बाद यहाँ पर मैं बल्ब भी आपको लगा देता हूँ। यहाँ से ऑन करता हूँ, देख सकते हैं इस समय देख सकते हैं सकते हैं मैंने यहाँ सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद यहाँ से ऑन करने के बाद ये इंडिकेटर आपका जलने लगा, यानी जो मेन सप्लाई है। अभी देखिए एक इंडिकेटर नहीं जल रहा है, एक इंडिकेटर आपका जल रहा है। और देखिए अब कैसे काम करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए अगर इसको हम दबाएंगे तो ये पैरेलल में जलेगा। इससे ये सॉकेट ये आपका जो है कि बल्ब पैरेलल में काम करेगा। स्विच ऑफ कर देंगे, सीरीज में काम करेगा। अब सीरीज में कैसे काम करेगा इस चीज़ को देखना चाहते हैं, देख सकते हैं आपका ये आपका बल्ब भी जल रहा है, इंडिकेटर भी जल रहा है। यहाँ से बल्ब को ये पैरेलल और सीरीज इस समय पैरेलल में काम कर रहा है और सीरीज में काम कराना है तो आपको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ सीरीज में देखिए सीरीज सॉकेट है, जब दोनों तार को यहाँ पर सटाएंगे तो ये आपका पैरेलल सीरीज में जलेगा। ये बल्ब सीरीज में हो गया। इस समय आपका ये स्विच नहीं काम करेगा। ये आप सीरीज में यानी 2 तार निकाल करके आप किसी भी बोर्ड यानी किसी भी उपकरण या मोटर वगैरह को चेक करना चाहते हैं तो सीरीज में कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं। ये दोनों सॉकेट आपका पैरेलल में काम करेगा। अब इसको भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये हो गया सीरीज समझ गए होंगे। अब ये आपका सॉकेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है मैं टेस्टर से दिखाता हूँ, चाहे तो कोई भी उपकरण चला के भी देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं टेस्टर आपका जल रहा है और स्विच ऑफ करने में टेस्टर बंद हो जा रहा है, यानी ये पैरेलल में हमारा काम कर रहा है। ये सॉकेट से यानी ये स्विच से ये सॉकेट काम कर रही है और ये सॉकेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये चीज़ देखना चाहते। देखिए यहाँ से ये काम कर रहा है, देख सकते हैं। यानी ये आपका पूरा बोर्ड कनेक्शन कंप्लीट है। इस स्विच से ये सॉकेट, इस स्विच से ये सॉकेट आपका काम कर रहा है। ये आपका सीरीज में काम कर रहा है। इस सॉकेट इससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज़ अभी आपको मैंने बोला था कि अगर एक फ्यूज उड़ जाए, देखिए ये डायरेक्ट चल रहा है, फ्यूज इस समय सही है और फ्यूज उड़ेगा तो ये इंडिकेटर जलेगा आपका। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, केवल एक चीज़ ये वाला एक फ्यूज पर इसका कनेक्शन करते हैं, डबल लगा हुआ है, यानी ये फ्यूज आप निकालेंगे तो ये इंडिकेटर जल गया, ये इंडिकेटर आपका बुझ गया, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक उपकरण हमेशा इसमें ध्यान रखना होगा, एक उपकरण हमेशा ऑन रहेगा तभी काम करेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। देखिए एक इंडिकेटर आपका जल रहा है, इस समय फ्यूज उड़ चुका है, यानी फ्यूज मैंने निकाल दिया है।
फिर भी इंडिकेटर आपका जल रहा है। जैसे आप फ्यूज को लगाएंगे, आप ध्यान देंगे तो वो वाला इंडिकेटर जलने लगेगा, इंडिकेटर बुझ जाए। दोस्तों ऐसा कनेक्शन जिसमें एक आपका इंडिकेटर लाइट रहने पर जलेगा और एक इंडिकेटर फ्यूज उड़ने पर जलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।